जिस तरह स्टमक का भी अपसेट हो जाता है एंग्जाइटी में, स्टमक के खराब होने से एंग्जाइटी होती है। तो पट्टे जब खिंचे रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, तो एंग्जाइटी रहती है, परसिस्ट होती है। जब इंसान को एंग्जाइटी होती है तो 4 डायरेक्शन में करना है। पहले इस डायरेक्शन में करना है, स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर दूसरी डायरेक्शन में करना है, स्ट्रेच पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा 10 साल का तजर्बा है साइकियाट्री में और एडिक्शन में काम करने का। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में आप लोग सुनते आ रहे हैं। एंग्जाइटी के ऊपर काफ़ी हमारी भी वीडियोस बनी हुई हैं। आज मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर को इलाज कैसे करते हैं, खास तरीका है इलाज का, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मतलब PMR। एक्चुअली होता क्या है, जब इंसान को एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी में ज़ाहिर परेशानी होती है, इंसान को बेचैनी घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, खौफज़दा होता है। तो उसमें क्या होता है कि अलामात है जिसमें पट्टे खिंच जाते हैं इंसान के, यहाँ के पट्टे खिंच जाते हैं, यहाँ के पट्टे खिंच जाते हैं, ये सारे पट्टे खिंच रहते हैं एंग्जाइटी से। सर में दर्द भी होता है और ज़ाहिर स्ट्रेस से सोचने से एंग्जाइटी होती है तो पट्टे खिंच जाते हैं। पट्टे खिंचने से फिर एंग्जाइटी और ख़राब होती है। जिस तरह स्टमक का भी अपसेट हो जाता है एंग्जाइटी में, स्टमक के ख़राब होने से एंग्जाइटी होती है। तो पट्टे जब खिंचे रहते हैं, स्ट्रेच्ड रहते हैं, तो एंग्जाइटी रहती है, परसिस्ट होती है। हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि पट्टों को रिलैक्स कैसे करना है, पट्टों को रिलैक्स करके एंग्जाइटी को ठीक करना है। क्योंकि ज़ाहिर है ये वाइस वर्सा है। एंग्जाइटी हुई, स्ट्रेच आया, स्ट्रेच है तो एंग्जाइटी है, दोनों एक दूसरे को इन्हेंस करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। अगर रिलैक्सेशन हो गई तो आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी। पट्टे अगर रिलैक्स हैं, आपके खिंचे नहीं है, तब आपको एंग्जाइटी आपकी कम हो जाएगी। एक्चुअली शुरू हम करते हैं यहाँ से, हाथों से। ये जो है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे स्ट्रेच देते हैं, जोर देते हैं, जोर पूरा देते हैं 5 सेकंड के लिए। जब जोर देते हैं तो जोर से हम अपना फोकस जो होता है, कंसंट्रेशन, वो यहाँ पे रखते हैं, इस स्ट्रेच के ऊपर, इस तनाव के ऊपर। फिर जब हम इसको रिलैक्स करते हैं 5 सेकंड के बाद, फिर फोकस हमारा ये रिलैक्सेशन के ऊपर होता है और बोलते भी हैं रिलैक्स नाउ। ठीक है, अपना मैसेज भी देते हैं। सजेस्टिबिलिटी का बड़ा अच्छा असर होता है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जब बंदा सजेस्टिबिलिटी पॉजिटिव देता है तो जाहिर है उसका असर होता है। सजेस्टिबिलिटी भी देनी है, फोकस भी रखना है और अमल भी करना है। इस तरह पूरी हम जो है ना, बॉडी के मसल्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर इससे हमारी एंग्जाइटी 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह अगर रोज़ आप करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद फील करेंगे कि आपका तनाव बहुत कम हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एंग्जाइटी बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करें। यहाँ पे ये आपने हाथों के ऊपर बहुत ज़ोर लगाना है, 5 सेकंड के लिए लगाया आपने। फोकस इसके ऊपर रखना है, ध्यान पूरा इसी के ऊपर। इस 5 सेकंड के बाद इसको फिर रिलीज़ करना है और फोकस करना है कि ये रिलीज़ हो गया है, अब रिलैक्स हो गया है। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर आपने ये रिस्ट के ऊपर करना है, ये जोड़ है यहाँ पे, ऐसे करना है, स्ट्रेच देना है, इस स्ट्रेच को फील करना है दिमाग में, फिर इसको रिलैक्स करना है 5 सेकंड के बाद। ये दोनों रिलैक्स हो गए हैं आपके, ये वाला भी, ये वाला भी। अब यहाँ पे आना है आपने, शोल्डर, यहाँ पे एल्बो पे, यहाँ एल्बो पे करेंगे आप, स्ट्रेच करेंगे, फोकस यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। ठीक है, 5 सेकंड के लिए, फिर इसको रिलीज करिएगा। यहाँ तक आप रिलैक्स हो गए हैं और रिलैक्स फील भी करना है आपने। जैसे ही आप रिलीव करेंगे स्ट्रेच को, तो आपने फील करना है कि यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। और फिर इसको यहाँ आ जाना है आपने शोल्डर पे आपने ऐसे स्ट्रेच करना है, आपको फील हो कि स्ट्रेच किया हुआ है, लाइक दिस। फिर आपने 5 सेकंड के बाद इसको रिलीज करना है, ये रिलीज हो गया। यहाँ तक आप रिलैक्स हो गए हैं। फिर आपने आना है यहाँ के मसल्स, जो नेक के मसल्स अमूमन हमारे होते हैं जब इंसान को एंग्जाइटी होती है। तो 4 डायरेक्शन में करना है। पहले इस डायरेक्शन में करना है, स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर दूसरी डायरेक्शन में करना है, स्ट्रेच पूरा करना है। 5 सेकंड तक कीजिएगा, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ।
ठीक है, लेकिन आपने 5 सेकंड तक करना है। फिर आपने इसको रिलैक्स करना है। ये दोनों साइड हो गए, इस साइड वाला भी हो गया आपका, इस साइड वाला भी हो गया। फिर आपने आगे वाली डायरेक्शन में करना है लाइक दिस। फिर इसको रिलैक्स करना है, फिर पीछे करना है आपने, फिर इसको रिलीज करना है 5 सेकंड तक स्ट्रेच करके, फिर रिलीज करना है। फिर ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब आपने फिर यहाँ पे ऊपर आना है, बल बनाना है लाइक दिस। बल बन गए आपके। फिर आपने इसको रिलैक्स करना है, फिर आंखें बंद करनी है अपने जोर से, रिलैक्स करना है। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो सोचना कुछ नहीं है आपने, अपना फोकस आपने अपने एक्सरसाइज पे रखना है और इधर उधर की बातें, मुस्तकबिल की, माजी की, कोई भी बात नहीं सोचनी। ज़ाहिर है बातें अगर आप सोचेंगे तो आपको परेशानी होगी, परेशान नहीं रहना। ये सिर्फ आपका अपना टाइम होना चाहिए, मी टाइम होना चाहिए, इसको कहते हैं मी टाइम। सिर्फ मेरा अपना टाइम है, मैं अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करके अपने आप को रिलैक्स करूँगा। ठीक है, अब यहाँ आपकी आइज़ भी हो गई हैं। फिर आप जबड़ों को कर सकते हैं लाइक दिस, जोर लगा के, फिर रिलैक्स करेंगे इसको। यहाँ तक आपका हो गया है। फिर अगर पीछे आपने करना है तो आप पीछे जोर लगा सकते हैं लाइक दिस। तो पीछे की यही एक्सरसाइज जोर लगा के फिर आप रिलैक्स कर लेंगे इसको, पीछे ज़्यादा जोर लगाना है। अगर आगे वाला हिस्सा आपने चेस्ट पे करना है तो आपने जोर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। मेरे ख्याल में आपको आती होगी वीडियो। यहाँ पे करके आपने जोर लगाएंगे तो यहाँ पे आपका फोर्स बनेगा 5 सेकंड के लिए। फिर इसको रिलीज करना है। फिर उसके बाद स्टमक के ऊपर आएंगे, स्टमक को स्क्यूज करेंगे लाइक दिस, जोर लगाएंगे 5 सेकंड के बाद इसको फिर रिलीज करेंगे। स्टमक तक हो गया। मेरे पाँव आपको नजर नहीं आ रहे। इन द सेम वे जैसे ये मेरे पाँव है, आपने फील करना है आपके पाँव हैं। फिर आपने ऐसे जोर लगाना है लाइक दिस पाँव को, ठीक है, 5 सेकंड के लिए पाँव ये फील करने हैं, ठीक है। फिर इसको 5 सेकंड के बाद रिलीज करना है। फिर आपने ये पाँव फील करके आपने ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्ट्रेच देना है, जैसे आपने यहाँ पे हाथ पे स्ट्रेच दिया था, ये नी पे स्ट्रेच देना है आपने। नी पे स्ट्रेच देंगे, फिर इसको रिलैक्स करेंगे। फिर आपने ऊपर वाले पोर्शन पे हिप पे देना है। हिप का तो आ रहा है, यहाँ पे जोर लगाएंगे ऐसे लाइक दिस। फिर इसको रिलैक्स करेंगे। मेरे ख्याल में हिप तो आ रहे हैं मेरे। ऐसे करके आपने ऐसे जोर लगा के इसको रिलैक्स करना है। ये फिर तरीका है। ये आपने पूरे जितनी भी बॉडी के मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनको स्ट्रेच करवाया है, रिलैक्स किया है। तो इसके बाद आप फील करेंगे 15-20 मिनट के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और अपने माइंड को मैसेज देना है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं ईजी हो रहा हूँ और मैं पुरसुकून हो रहा हूँ। मैसेज देंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे। अगर इधर उधर की बातें आपने सोचनी है, फिर इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका फ़ायदा तब होता है रेगुलरली आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट 1-2 महीना करेंगे, फिर आपको फील होगा कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये रेगुलरली करके फिर मुझे आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर एंग्जाइटी का मसला, तनाव का, खिंचाव का मसला आपका हल नहीं होता इस एक्सरसाइज के बावजूद, तो इसका मतलब है फिर आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, प्रॉपर अद्वियात की ज़रूरत है, प्रॉपर साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। प्रॉपर इलाज के लिए आप दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।